आज हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व का सेकंड पॉइंट इग्नोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो हाई प्राइस पे हाई डिमांड करता है, लो प्राइस पे वो लो डिमांड करता है। तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें तो क्या हुआ, पॉजिटिव स्लोप बना, बट लॉ ऑफ डिमांड तो नेगेटिव स्लोप होता है। हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस क्या होता है, हाई डिमांड होता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होती हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर ब्रांडेड ले रहे हैं उसकी प्राइस हाई होती है, तो हाई प्राइस पे उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, उसकी फीचर्स हैं अच्छे होंगे। हम ये उसकी प्राइस को कंपेयर नहीं करते चीपर प्रोडक्ट से। तो ये नहीं है कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं कि उसमें ही सारी क्वालिटीज़ होंगी क्योंकि उसकी प्राइस हाई होती है। कंपैरेटिव टू अगर वही प्रोडक्ट हमें चीप प्राइस पे मिल रहा है, तो ये नहीं देखते हम कि अगर प्राइस इसकी कम है तो कोई इशू नहीं, बट उसकी क्या पता जो उसके फीचर्स हैं वो सेम हो। बट कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से वो क्या सोचते हैं कि ब्रांडेड है, प्राइस हाई है, तो इसके फीचर्स भी अच्छे होंगे, तो वो उसको परचेज कर लेता है। कंपैरेटिव टू वही सेम प्रोडक्ट अगर हमें चीपर प्राइस पे मिल रहा है, उसके फीचर्स भी सेम है ब्रांडेड के लाइक, तो हम उसको परचेज नहीं करते। तो कंज्यूमर क्या करता है, हाई प्राइस पे उसकी डिमांड भी हाई करता है, लो प्राइस पे डिमांड भी उसकी लो करता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। इसका थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। तो हम अपनी डिमांड को फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने और कम होने पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी आज प्राइस ज़्यादा है, हाई प्राइस है, तो हमें क्या लगता है कि फ्यूचर में भी उसकी हाई प्राइस होगी, तो हम प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? कि शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो फ्यूचर की प्राइस बढ़ने का आज प्रेजेंट की डिमांड बढ़ने पे इफेक्ट पड़ता है। कि कैसे? सपोज करो हम अनियन कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसको हम परचेज कर रहे हैं आज। सपोज करो कि उसकी प्राइस आज जिस प्राइस पे वो मिल रहा है, हमें क्या लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी उससे भी ज़्यादा, तो उसकी प्रेजेंट की डिमांड बढ़ा देते हैं हम। सेम हेयर, कि हमें क्या लगता है हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर उसकी प्रेजेंट की प्राइस कम है, फ्यूचर में भी पता है हमें उसकी प्राइस कम हो जाएगी, फ्यूचर में भी कम होगी, तो हम प्रेजेंट की डिमांड ही कम कर देते हैं। तो ये तो क्या कंसेप्ट हुआ, मोर प्राइस मोर डिमांड सेम, लेस प्राइस लो डिमांड। तो ये भी पॉजिटिव स्लो बन गया, इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड हमारे एप्लीकेबल नहीं हुआ। हमने एक एग्जांपल ली है, जैसे हमने इसमें क्या लिखा है, जैसे सपोज करो अनियन लगा लो, अनियन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 25 पर केजी है प्राइस, तो फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ के 50 पर केजी हो रही है। तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि फ्यूचर में शॉर्टेज ना हो जाए प्रोडक्ट की, तो वो आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देता है। तो प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट की प्राइस 50 पर केजी है, उस प्राइस पे कंज्यूमर क्या कर देता है, अपनी डिमांड को बढ़ा देता है प्रेजेंट की। सेम ईयर, अगर प्रेजेंट की प्राइस 20 पर केजी है, फ्यूचर में कंज्यूमर को पता है कि इसकी प्राइस कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 पर केजी, तो वो प्रेजेंट की डिमांड ही कम कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो फ्यूचर की प्राइस के बढ़ने और कम होने पे डिपेंड करती है। तो दैट्स वाई इस पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। आज हमने 2 पॉइंट्स किए, एक इग्नोरेंस, और जो फ्यूचर की हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। लास्ट पॉइंट रह गया गिवन गुड, वो कल करेंगे हम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।